अभी तुम जो दूसरे को कन्विंस कर रहे हो वो तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, किसी को बहला रहे हो, किसी को समझा रहे हो, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता। किसी ने तुमको बुला लिया कि शाम को आ जाना जरा, 2 घंटे की जरूरत है। जी जी आ रहा हूं। क्यों आ रहा हूं? मैं नहीं आ रहा हूं। रख फोन। तुम्हारा टाइम है, अपने टाइम को अपने ऊपर इन्वेस्ट कर लो और अपने आप को कीमती बना लो। इतने खरीदार मार्केट में तुम्हारे हो जाएंगे। मतलब अगर मैं पॉडकास्ट करने पे उतर रहा हूं तो डेली मेरे पास 10 इनविटेशन है पॉडकास्ट का, 10। सिर्फ अगर पॉडकास्ट करने चला जाऊं तो। तुम जो भी परेशान हो इंस्टाग्राम के लिए, लोग आके, मैं सीरियसली तुमसे बोल रहा हूं, तुम अचीवमेंट लेके तो देखो, घेरे रहेंगे लोग तुमको। भैया प्लीज थूक दीजिए भैया मुंह पे, एक थूकते हुए भैया, कायदे से मुंह पे थूकिएगा भैया, बस थोड़ा सा भैया लगे कि आप प्यार से थूक रहे हैं भैया, तो हम लोगों को दिखा सकेंगे देखो भैया प्यार से थूक रहे थे मेरे ऊपर। ये कंडीशन आएगी। अभी तुम कुत्ते को कुत्ता बोलते हो, नाराज हो जाता है। तब इंसान को कहोगे, कहेगा भैया देखते हो इतने हम भैया के वफादार हैं कि जब मिलते हैं तो कुत्ता ही बोलते हैं। स्त्री बोलेगी कि आंखें तो भगवान की आंखें, जब मैं वृंदावन जाती हूं तो कृष्ण की ऐसी ही आंखें। पुरुष तुमको बोलेगा कि तुम तो दुर्गा का अवतार हो। तुम नाहक में उल्टी सीधी चीजों के सब्सक्राइबर बढ़ा ले, व्यूअर बढ़ा ले, ये कर ले, वो कर ले, ऑलिव ऑयल लगा ले, कुछ नहीं होता। साफ सुथरा रहना चाहिए, हाइजीनिक रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि 6 दिन नहाए नहीं, बगल वाला बेहोश हो गया क्लास में, यह भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए 24-25 साल तक अगर जिसने सिलेक्शन ले लिया उसका सिलेक्शन हो गया, 25 क्रॉस हुए जिम्मेदारियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं, और 30 में तो बहुत, 30 साल के बाद सिलेक्शन लेना मतलब एक बहुत बड़ी बात है। 20 से 25 उम्र कम है, जिम्मेदारी कम है, ना आपको बहन की शादी की चिंता करनी, ना मकान बनाने की, कुछ चिंता नहीं। अगर आपने फालतू की चिंताएं बाहर ले नहीं रखी हैं तो 20 से 25 की उम्र सबसे शानदार उम्र होती है सिलेक्शन लेने के लिए, क्योंकि चैलेंजेस कम है। और 30 के बाद पापा का रिटायरमेंट, 2 बड़ी बहन की शादी, अगर मकान नहीं तो मकान। तो चैलेंजेस को अडॉप्ट करने की स्थिति होनी चाहिए। और किसी बॉलीवुड की हीरोइन को उठा लिया, उस पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक नहीं है, ये नहीं है, उसके इतने सारे अफेयर हैं। अफेयर तो तेरे भी है, और तेरे अगर है नहीं तो तू मरा हुआ है, क्योंकि अफेयर तो जिंदा आदमियों के होते हैं, ताकतवर आदमियों के। मुर्दों के कहां अफेयर होंगे? मुर्दे तो दूसरों के अफेयर की चर्चा करते हैं, जिंदा और ताकतवर खुद अफेयर करते। मुर्दे की निशानी क्या? यही तो है, दूसरे के अफेयरों की चर्चा। ये लड़का ठीक नहीं है, 17-18 अफेयर है, बहुत बहुत ऐसा है, ये लड़की ठीक नहीं है। अबे हम ठेकेदार हैं, हम पता करने आए दुनिया में कौन ठीक है कौन ठीक नहीं है। तुम नाक में परेशान हो। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। एक तो भिखमंगे हो, ऊपर से प्यार कर रहा हो। इतनी हिम्मत तुम्हारी, उल्टी सीधी हरकतें कर रहा हो। और जब तुमको पता है लड़की चांदी का दीवार चाहती, बना दो। लड़की दीवार पकड़ लेगी, तुम लड़की पकड़ लेना, सिंपल। प्रेम साबित करने की जरूरत है, समझाने की है? पहले मैं मेट्रो में आता था तो बड़ी बड़ी सीन दिखाई पड़ती थी मुझे। एक बार एक लड़की बोली लड़के को, चप्पल निकाल के मारूंगी तुझको, हट जा मेरे सामने से। और मुझे हंसी आ गई। उस लड़के ने पलट के मुझे पकड़ लिया, बहुत हंसी आ रही तेरे को। मैंने कहा भाई कॉलर छोड़ दे। वो सामने एक आदमी बैठा है ना, अभी निकला है जेल से, ये लड़का है,
अभी छुड़ाया, 2 साल था नैनी में, जेल में, अभी निकाल के लाए इसको। अरे केस तो बहुत है इसके ऊपर, केस देखने जाओगे। उसको ले गए थे परसों, बताया नहीं थे, टी शर्ट खरीदवाने ले गए, तो कहा चाचा समझ में नहीं आ रहा, अब तो खरीदने और इतने की वही खत्म हो गई। तो मैंने कोई बात, तो वो जो सेल्स गर्ल थी वो बोली सर इट्स तो मैंने कहा मत समझा, अभी जेल से निकला है, 2 साल अंदर। ओ सॉरी सर। मैंने कहा ये ले ले, पीला वाला अच्छा लग रहा है। करता लाल, मैंने कहा लाल तू फिर तुझे खून की याद आएगी, तू पीला पहन, फिर किसी को मार वार देगा, फिर मुसीबत हो जाएगी। हम बताएंगे। हाँ अरे तो पढ़ेगा नहीं, बताओ कहां लिखा है कि क्रिमिनल को नहीं पढ़ना चाहिए? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लड़के जेल से ऑपरेट कर रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के लड़के नहीं कर रहे हैं। यहां से लेके यूएस और कनाडा उनका जलवा है। जेल में बैठ के सलमान खान को इंटरव्यू देते हैं सब। भाई की सिक्योरिटी बढ़ा दी, वहां से इंटरव्यू दे रहे हैं सब, भगत सिंह की टी शर्ट पहनते। क्या करें, क्या करें? परेशान हुए होंगे, समाज ने परेशान किया होगा, समाज की आदत है, वो भी हिंदुस्तान में। तो किसी परेशानी का आउटकम है, तभी तो भगत सिंह की टी शर्ट पहनते हैं। पढ़े हुए लड़के हैं, जाहिल थोड़ी, पढ़े लिखे लड़के हैं। ओपन चैलेंज कि मारेंगे तो इसको जी। वो बेचारी राखी सावंत रो रही थी, मेरे भाई को मत मारो। तो पहली बार इब्राहिम को पता चला मजनू के बारे में कि एक आदमी है जो रो रहा है, लैला लैला कह के रो रहा है, कपड़े फटे हुए हैं, रो रहा है। तो उसे बिलीव नहीं हुआ। राजा महाराजा को कुछ चीजों में बिलीव नहीं होता। कहा नहीं यार। बोले हाँ सर, बहुत रोता है सर। तो बोले लेकर आओ जरा देखे यार। तो मजनू को कोर्ट में लाया गया तो देखा कपड़ा उपड़ा सब फटा, दाढ़ी वाड़ी बढ़ी हुई, लैला लैला। तो इब्राहिम को बड़ी दया आई, कैलिफ था इब्राहिम। तो उसने कहा यार ऐसा करो, 10 सबसे खूबसूरत लड़कियां लेकर आओ, एम्पायर में जो 10 सबसे खूबसूरत लड़कियां उनको लेकर आओ। तो 10 लड़कियों को लाया गया और मजनू के सामने खड़ा किया गया। और मजनू से कहा इब्राहिम ने कि देख तू कोई भी ले जा, और तू 10 की 10 ले जा, पर रो मत। तो वो गया, उसने फिर सारी लड़कियों के चेहरे देखे, फिर वो इब्राहिम की तरफ पलटा और उसने कहा कि सर इसमें मेरी लैला नहीं है। फिर तो इब्राहिम ने कहा कि इसको जूते से मार कर भगाओ, इसको यहां से पढ़ाओ, इसको सामने से हटा दो इसको। समझ गए, इसको कुछ करना तो है नहीं। तो जिनको कुछ नहीं करना था जीवन में, उन्होंने प्यार कर लिया। इतनी बड़ी चीज है कि कुछ उसके बाद होने ही नहीं देती। जहां प्यार है वहां धोखा उसका बाई प्रोडक्ट है, तो चलेगा ही। कुछ चीजें हैं वो नेचुरल हैं। कल मैंने एक स्टेटमेंट दिया था, तुमने गौर नहीं किया होगा, और गौर किया होगा तो जाके लिखना चाहिए था तुम्हें। इतिहास उन व्यक्तियों की कहानी है जिन्होंने चुनौतियों को मजाक बना लिया। इतिहास उन महापुरुषों की कहानी। सारे ब्राह्मण चाणक्य हैं, कि सारे दलित अंबेडकर हैं, कि सारे राजपूत राणा सांगा है। गोली चली, चारपाई के नीचे घुस गए। कि सारे मुसलमान कलाम हैं। तो इतिहास उन महान लोगों की कहानी है जिन्होंने चुनौतियों को खेल बना दिया। उनको समझ में आ गया कि दोस्त इसका सही जगह इस्तेमाल करना है, इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना है। जाहिलियत देखो, मतलब कभी कभी मैं जब इंसान को देखता हूं ना, तो मुझे आसमान की तरफ देख के हंसी बहुत आती कि ये कब बना है। लड़का आके मुझसे कह रहा है मेरी जॉब नहीं लग रही है, ये नहीं हो रहा, मैं डिप्रेशन में हूं। मेहनत करते हो, मर रहे हो। 14 साल भगवान जंगल में रहे, तुम कितने साल रहे? नहीं जंगल में थे। मारो लाठी निकाल के उसको, 50-60 लाठी। वो कहानी इसलिए कही जाती है कि जब भगवान इस धरती के नियम से नहीं बचे
तो हम कभी नहीं बचेंगे। नियम है, लॉ। और तुम कह रहे हो मेहनत ना करना पड़े, मरना ना पड़े, तपस्या ना करनी पड़े, दर्द ना हो। और दर्द इंसान की किस्मत में लिखा। और सुबह 10 किलोमीटर भागोगे, खाओ 2 किलो मिठाई दिन भर, करो नहीं भागेंगे और मिठाई भी खाएंगे, कि ना हो पाएगा। जितने लोग नौकरी पा जाते हैं सबके जीवन से खेल निकल जाता है बाहर, बस तुरंत शुगर हो जाती है। आज बच्चों को भी हो रही है, क्योंकि आजकल के बच्चे ज्यादातर वीडियो गेम पे बिजी हैं। इनके लिए खेल मतलब मोबाइल, हमारे लिए खेल मतलब होता था बैट बॉल स्टंप, उसी स्टंप से मार भी आते थे। तो सोचो दिन में जो यार 50-60 ओवर 100 ओवर मैच खेल रहा है, उसको खाना लोहा हजम हो जाएगा अंदर। मतलब कभी कभी जब खेल के घर आते थे तो अपनी मां भगा देती थी, इतना डार्क चेहरा हो जाता था। है या कहां घर पे घुसे आ रहे हो? अरे बोले अरे अम्मा ये कहां आए बे, ये क्या करके आए, और मारी 2-3 फाइट। कि तुम धूप में क्रिकेट खेल रहे थे, और मई की धूप पता नहीं चलती थी, इतना नशा होता था क्रिकेट खेलने का। अभी इस धूप में निकल जाए तो हीट स्ट्रोक हो जाए। लग्जरी ने इतना निकम्मा बना दिया। अलेक्जेंडर आ गया, हाँ सिल्क रूट ने वो पूरा नॉर्दर्न पाथ को भी कब्जा करना चाहता था। वो इसी चक्कर में तो बीमार हुआ। उसने अपने सिपाहियों को बहुत समझाया। 10 साल हो गया था सबको बाहर निकले हुए। 18 की उम्र में निकला था वो, गजब का आदमी रहा होगा, लेकिन 18 की उम्र में निकल गया विश्व विजय पे। यहां 18 में पापा को साथ लेके जा रहा है टी शर्ट खरीदने के लिए। पापा विल टेल, पापा विल व्हाट टेल, जाओ ले लो टी शर्ट, पापा विल टेल। 18 की उम्र में निकला वो अपनी कंट्री से, और 28 में इंडिया पर तक कब्जा, पूरा सिल्क रूट। यहां पहुंच के उसके सिपाहियों ने कहा कि अब 10 साल हो गया, अब गुड़िया की मम्मी की याद आ रही है। आम आदमी क्या है, दुनिया में उलझा हुआ है, मेरी पत्नी मेरा बच्ची। अरिस्टोक्रेसी जानता कि सब पत्नियां अपनी हैं, सब पति अपने हैं, सब बच्चे अपने हैं, सारा संसार अपना है। एक को प्यार किया, वो चली गई, दूसरे को करेंगे। प्यार थोड़ी सूखा जा रहा है भाई। तुमने किसी को पैसा दिया, तुम्हारे पास पैसा खत्म हो गया, तुम रो रहे हो तो समझ में आता है, और तुम पैसा बांट रहे हो, खत्म ही नहीं हो रहा है। भाई हम तुमको 10,000 रुपए डेली दे रहे थे, तुम एक दिन भाग गए, तो किसको दुखी होना चाहिए था? तुमको। हम क्यों दुखी होंगे? चलो दुखी होता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड चली गई, मेरा बॉयफ्रेंड चला गया, तो प्यार है ना तुम्हारे पास अभी, हाँ दूसरे को दे दो, ये ले। अगर वो प्रेम खत्म हो गया हो तो मैं मान लूं कि भाई अब तो तुम गरीब हो गए यार। दूसरे को दो, तीसरे को दो, चौथे सबको दो, पूरी दुनिया को, वासुदेव कुटुंबकम। तुम कह रहे हो नहीं मैं तो एक ही को दूंगा, उसकी आंखें बहुत अच्छी थी। तेरी भैंस जैसी आंखें। शाहरुख खान कह रहा है, उसकी बीवी थी, मूवी नहीं थी अंजाम, उसमें माधुरी दीक्षित के पीछे भाग ही तो रहा है। वो चयन करती, इसलिए सबसे बढ़िया शादी वही होती है स्वयंवर वाली। खुद से चयन करती है, उसको अपनी चॉइस, उसको रंग रूप ये वो जाति धर्म उससे कोई लेना देना नहीं। कहती धनुष उठा लोगे? हाँ आओ। जहर पी लेते हो? जी कर लेंगे। पतला दूध पी लिए डायरिया हो गया, हम भी शादी करेंगे, हम भी शादी। मार खाओगे तुम, शादी वादी नहीं करोगे, तुम मारे जाओगे पहले। जैसे आदमी का शोषण कैसे होता है, उसकी तारीफ करके, तो औरतों की खूब तारीफ कर दी। पांव के नीचे जन्नत है, वही ढूंढ रही है 2000 साल से, कहां है?
एक अच्छी स्त्री ऐसी होती, दूसरे की तरफ देखती ही नहीं। अबे पागल है बे, आंख है तो देखेगी। तो उसको इतना महिमा मंडन कर दिया औरतों को कि औरत उसी में खुश हो गई। अरे तारीफ अच्छे अच्छे को पागल कर दे। सबसे ज्यादा आदमी किससे भागता? बुराई से। ह्यूमन माइंड का क्या भरोसा। एक प्लेट जलेबी दही खिला दो उसका विचार बदल जाता है। एक प्लेट जलेबी दही, सुबह बसपा का सपोर्टर था, तुमने खिलाया जलेबी दही, सुला की क्या बैठा कर, और तुमने कहा देख मोदी जी इनकारनेशन। हाँ भैया, अम्मा भी हमारी कल कह रही थी, हम सोच रहे थे इसी के बारे में। ह्यूमन माइंड का क्या भरोसा जो एक सेकंड में 10,000 बार बदलता है। जब कोई कहता है मैंने इन पे भरोसा किया, तो तू जाहिल है। भरोसा ही तो किसी पे नहीं है, अपने ऊपर पे नहीं है। भैया हम चोरी नहीं करते, 1 करोड़ रुपया देखे हो? नहीं भैया, तब कैसे करोगे? जिंदगी भर चिल्लर देखे 100-200 रुपए का, पहले 1 करोड़ देखो तो। अरे भैया मैं बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस से कभी ना शादी करूं। तू सोचो, एड कंपनी, बाबा रामदेव को सब गाली दे रहे हैं। बाबा रामदेव जो है झूठे प्रचार करता है, और ये एक्स जो कंपनी प्रचार करती है डीओ का, लड़का पहले दिन स्कूल गया, कोई लड़की उससे बात ही नहीं की, फिर दूसरे दिन एक्स लगा के गया, परियां गिर रही है आसमान से। हाँ? कम से कम बाबा इस तरह का प्रचार तो नहीं करता। और सब कुछ ना कुछ प्रचार तो करते ही हैं। वो फेयर एंड हैंडसम मर्दों वाली क्रीम, मर्दों की कौन सी क्रीम होती है? मर्द अगर क्रीम और लिपस्टिक लगाने लगेगा तब तो जेंडर चेंज कराना पड़ेगा। ठीक है, विंटर्स में लगा लिया, थोड़ा कभी जरूरत पड़ी लगा लिया, उसको क्या जरूरत है क्रीम से? मर्दों वाली क्रीम। फेयर एंड लवली 6 महीने में स्किन गोरा करती है। जिन्होंने लगा लिया स्किन में पता नहीं कौन सी डिजीज हो गई, इलाज कराते घूम रहे हैं। पता नहीं इस देश में गोरा होने के लिए इतना परेशान है लोग। गोरा होना है फिर भीख मांगना है? नहीं नहीं भैया, मतलब कॉम्प्लान का ऐड आता है, आई एम अ कॉम्प्लान बॉय। वो लड़का वॉशरूम में गया, छिपकली देखा, बेहोश हो गया, ये कॉम्प्लान पी रहा है? इसे कॉम्प्लान पीने से क्या फायदा, ये छिपकली देख के बेहोश हो जा रहा है। सिर्फ बाबा रामदेव ऐड करते हैं उल्टा सीधा। ये जो स्प्राइट पीने के बाद, थम्स अप पीने के बाद, लिम्का पीने के बाद अक्षय कुमार बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग कूदते हैं, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, डर के आगे बेहोशी है, कोमा में चला जाता है आदमी, ज्यादा डर जाए तो मौत हो जाती है, हार्ट अटैक होता है। साबुन बेच रहे हैं 500-500 रुपए का। और कहते हैं बाबा रामदेव झूठे प्रचार करता है। अरे वो भारत की पुरानी परंपरा के बारे में बता रहे हैं। कह रहे भैया करेला, टमाटर और कोकम्बर का जूस पियोगे तो डायबिटीज कंट्रोल होगी। मानी सी बात है, कोकम्बर तो वैसे ही इतना ज्यादा फायदेमंद चीज है, रात में नहीं खाना चाहिए बस। अब हर घर में एलोवेरा लगा हुआ है, अब हर घर में वो उसका जूस जो होता है, जो और एक बड़ा फेमस जूस बाबा बेच रहे हैं, गिलोय। कितनी हेल्पफुल चीज है वो। बाबा झूठा प्रचार कर रहा है। भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो कुछ सोच के ही कहा होगा, अच्छी बात है, सब पे बैन लगना चाहिए, कोर्ट का आदेश तो खैर कोर्ट का आदेश है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ बाबा ही कर रहा है।
ऐसा ऐसा ऐड आ रहा है, देख लो तो देखो भैया वीडियो बना रहे पीछे बैठ के, सब्सक्राइबर और व्यूअरशिप के चक्कर में। इंस्टा देखो, पैसा देके जाना 5,000, ऐसे जाने नहीं देंगे। अपने आप को अपने मन का मालिक बनाना शुरू कर दो। ध्यान शुरू, ध्यान देना है, कर नहीं पाओगे। तुम्हारा मन तुमको 20 घंटा आंख खोल के बैठा देगा, पर आधा घंटा आंख बंद करके नहीं बैठने देगा। आज जाना घर पे ट्राई करके देखना। ये तुमको 24 घंटा, 25 घंटा, 30 घंटा। हमसे अभी एक पॉडकास्ट में पूछा कि आजकल डिवोर्स बहुत हो रहा है, लड़कियां लड़कों को मार बहुत रही हैं, इसका क्या मतलब है, इसकी क्या वजह है? तो मैंने कहा देखो भैया, लड़कियां जो है ना वो आधा सन्यासी होती है। सन्यासी कौन? जो अपना घर छोड़ दे। और जब विवाह होता है तो स्त्री एक घर छोड़ देती है, इसलिए वो आधी सन्यासी है। अपने माँ बाप को छोड़ दिया, भाई बहन, रिश्तेदार, नात-बात। तुम इमेजिन करके देखो कि किसी घर में तुमने किसी को अपना माँ बाप कहा हो 25 साल तक, और एक दिन तुम्हारी शादी होती है और तुम्हें पता चलता है कि अब तुम्हारे एक और माँ बाप हो गए, तो वो जो आधी सन्यासी की औकात है, इतनी बड़ी बात है घर छोड़ना, छोड़ दिया उसने, तो वो हो गई आधी सन्यासी। तो आधी जो सन्यासन है वो पूरे सन्यासी के साथ रह सकती है। मतलब हम कहें पार्वती जी शंकर जी के साथ रह सकती है, बोले कैसे? मैंने कहा सांप लपेटे हैं गले में, वो भी कोबरा। यहां पत्नी तुम्हारी वॉशरूम में गई, छिपकली देखी, चिल्लाई और तुम कूद गए नीचे और बाहर से खड़े होकर डंडे से करो पर मैं जाओ पकड़ो छिपकली से, क्या ना? तब उसको लगा कि सही आदमी के घर छोड़ दिए यार, क्या बात है यार। हैं? शंकर जी जहर पी रहे हैं, तुम 2 गिलास दूध नहीं पी पा रहे हो, तुमको 2 गिलास दूध में डायरिया हो रहा है, 10 घंटा ध्यान कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। पत्नी ने कहा घर में रहना है, बोले बनवाते हैं, कुबेर को पकड़ लाए। सोने धन का देवता है, तुम 5 साल में एक सोने की चेन नहीं दिला पा रहे हो, मैगी खा के जिंदगी बसर कर रहे हो, बाजरा की रोटी खा लो तो तुमको बदहजमी हो जाए। कुछ अनाज है ना जो सिर्फ मेहनत करने पर हजम होते हैं, वैसे हजम नहीं होते। ये आज की जनरेशन है, ये मैगी ही खा सकती है, कि जिंदगी 2 मिनट पे टिकी हुई है बस। तो मैं बोलता हूँ मैगी जनरेशन। गोली चली बाहर, तुम चारपाई के नीचे घुस गए और गए थे लड़की के घर तलवार लगा के घोड़े बैठ के, इससे सऊदियां हैं क्या? तुम मार नहीं खाओगे, एकदम खाओगे। कोई भी आदमी डिसअपॉइंट होगा तो मारेगा ही। भाई मुगलों ने जब पहली बार राजस्थान में एंटर किया, तुर्कों ने पहले तुर्कों ने, उसके बाद मुगल। जब तुर्कों ने राजस्थान में एंटर किया तो अमीर खुसरो था साथ में। तो अमीर खुसरो लिखता है कि यार राजपूतों को नहीं हराया जा सकता। उस समय की बात कर रहा था, कहा राजपूतों को नहीं हराया जा सकता। खिलजी कहता है क्यों? हाँ सर ये मरना जानते हैं, और ये तो मरना जानते हैं, इनकी औरतें भी मरना जानती हैं, और जो मरना जानता है उसको कौन हराएगा? भाई जो रेडी है मरने के लिए आओ। भाई जो जौहर कर रहा है, मतलब सारे आदमी लड़ने के लिए जा रहे हैं और औरतें जौहर कर रही हैं, आग में कूद रही हैं, तो जिसको मरना आ गया भाई अंतिम डर गया है मौत, और आदमी उससे भी बाहर निकल आए, फिर कैसे हराओगे? तो अलाउद्दीन ने कहा फिर? कहा साहब ऐसे लोगों को धोखे से ही हराया जा सकता है, मैदान में तो ना हरा पाओगे। तब उसने अमीर देव के साथ धोखा किया। रणथंभौर, वो मूवी में दिखाया ना कि क्या नाम होता है जिसको कहता है कि रानी साहिबा की क्या क्या शर्तें हैं, तो वो शर्तें बताती है कि पहला शर्त यह है कि हमारे साथ हमारे अंगरक्षक भी आएंगे और ये होगा। फिर कहती कि वो उसका सर भी चाहिए, किसका? राघव का। कहती राघव का सर भी चाहिए। तो वो हंसने लगता, कहता ये कैसे हो सकता है सुल्तान? कहता दिया। तुर्कों को धोखेबाजी का सहारा लेना, तब जीत पाए राजस्थान। लड़ना आता है। अब तुम्हें अगर पढ़ना आ जाए, तुमसे आरएस नहीं निकलेगा। अरे ज्यादा नहीं यार, 6 घंटा तो दिन में पढ़ ही सकते हो मन लगाकर, तो यहीं से आएगा। तुम्हें कुछ नहीं करना, अपने दिन भर की दिनचर्या पे ध्यान देना है कि मैं करता क्या हूं, फिर अपने आप को गलाना है।
थोड़ा सा श्रम करना पड़ेगा। जैसे प्लास्टिक को पिघालना पड़ेगा, ऐसे तुमको अपने आप को तापमान देना पड़ेगा। उस तापमान शब्द से आया है तब। तुम सोचो हम 20 साल राजेंद्र नगर में पढ़ाए, मतलब हमको, अच्छा ये बात ये सही कहते हैं कि नहीं पढ़ाता है, ये बात एकदम सही है। क्योंकि तुम 15 साल पढ़ के आए हो पीछे और आता तुमको कुछ नहीं है। मतलब मुझे दिल्ली में ही कोचिंग लॉन्च करनी थी, मुझे दिल्ली ही रहना था किसी भी कीमत पे। वहां एक वजह है, दिल्ली में 100% अगर लड़का है तो 60% ऐसा लड़का आता है जिसको सिर्फ पढ़ना है, जिसको कैरियर की चिंता नहीं है, घर की चिंता है ही नहीं। आईआईटी का लड़का है, आईएम का लड़का है, उसको पता है यार नहीं होगा अमेरिका चले जाएंगे। पढ़ने की सिटिंग हैबिट उनकी बहुत अच्छी है। आईआईटीएन है, 10-10 घंटा 12-12 घंटा बैठ के पढ़ लेते हैं। सिखा दो तुरंत सीख जाएंगे। कल एक लड़का आया था, कानपुर का है, इस बार भी मेंस लिखा है, आज शायद आएगा। क्या नाम था उस लड़के का जो पहले, शायद तुम्हारी क्लास में आया होगा कुछ गाइड वाइड देने के लिए। नहीं, इस बार उसका सिलेक्शन होगा पक्का, कानपुर से उसका सिलेक्शन अंडर 50 में पक्का है। अभी हम जाके कोचिंग खोलते हैं बलिया में, सब खत्म। क्यों? क्या वहां मेहनत करने वाले लड़के नहीं है? पर वो ज्यादातर समझ ही नहीं पाएंगे मैं कह क्या रहा हूं। उनको तो यह है कि क्लास में आओ, 25-30 पन्ना लिखाओ, लिखते लिखते ये उंगली फट जाए, फिर 2.5 घंटे बाद जब हम क्लास से जाएं तो इतना मैटर, घर जाकर सो जाएं। ये सब मत पूछो, क्लास में कुछ पूछो मत, जगाओ मत हमें ऐसे मरा रहने दो जैसे हम मरे हैं, कम से कम सुकून में तो है। हमको जगाओ मत, हमको छेड़ो मत। वो तुरंत कहता हाँ यार पढ़ाए तो नहीं थे, बता रहे थे ऐसे बता रहे थे। अभी बता रहे थे, कल मैं बता रहा था, रायपुर गए थे, 21,000 रुपए का एक सवाल पूछा था, कोई नहीं बता पाए। 3-4 हजार लोग आगे बैठे थे। 21,000 रुपया कैश। हमने कहा अभी यहीं गिन के देंगे, बताओ इजराइल और ईरान के युद्ध का मुख्य वजह क्या है? सबसे बड़ी बात पता क्या है, इस देश को अपनी ताकत का अंदाजा ही नहीं है, और दूसरा लड़ेगा उसका हंसी उड़ाएंगे लोग, मजाक उड़ाएंगे। वही हम एक टीचर थे, हैं भी, चले गए चुनाव लड़ने, बहुत लोग दिक्कत में आ गए। चुनाव काहे लड़ रहे हो? काहे ना लड़े, तो डाकू चक्के लड़ सकते हैं, हम नहीं लड़ सकते। नहीं लड़ना चाहिए, गंदी चीज है। अगर यही बात डॉक्टर अंबेडकर सोच लेते तो, और यही बात राम मनोहर लोहिया सोच लेते, और यही बात जवाहरलाल नेहरू सोच लेते, हार जाओगे तो भी राणा प्रताप की तरह लोग जानेंगे। तो जो लड़ेगा ही नहीं, तो हमारा कौन सा ठेका चलता है कि बंद हो जाएगा? हमारे पास एक ऐसा धन है जिसको मैं कहीं भी बेच सकता हूं, और उस धन का नाम है विद्या। न चौर हार्यम, न चोर चुरा सकता है, न भ्रात भाज्यम, न मेरा भाई मुझसे हिस्सा मांग सकता है, न राज्य हार्यम, न राज्य मुझसे टैक्स मांग सकता है, न चा भारकार, बोझ भी नहीं है कि बोरा में भर के लेके चलना है। वे करते हो वर्धते एवं नित्यम, जितना खर्चा करोगे उतना बढ़ेगा। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। मैं अमेरिका में था, तो वहां एक हिंदुस्तानी है, उन्होंने मुझसे पूछा कि हम लोग कब सुपर पावर बनेगा? हमने कहा कल। अरे बोले ओझा जी मजाक कर रहे हैं। हमने कहा आप अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाना चाहते हैं? बोले हार्वर्ड में पढ़ाना चाहते हैं। मैंने कहा एक हमारे यहाँ हीरालाल पन्नालाल यूनिवर्सिटी है नोएडा में, वहां पढ़ा दीजिए।
अरे बोले वहां क्यों पढ़ा दे, वहां कौन सी पढ़ाई होती। हाँ, मैंने कहा बस परिवार, समाज, व्यक्ति और राष्ट्र, इसकी महानता शिक्षा में छिपी हुई है। जब भारत में तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे तो भारत महाशक्ति था। आज भारत का लड़का मेडिकल करने कहां जा रहा है? चाइना। तुम्हारे यहां भी गए होंगे बहुत सारे लोग, रूस, चाइना। सोचो तुम्हारे अपने राज्य में कम से कम 50 मेडिकल कॉलेज होंगे, नहीं है? लेकिन जिनके पास पैसा है वो बाहर पढ़ा रहे। तो जो तुम्हारे अपने राज्य में होंगे कम से कम 50 मेडिकल कॉलेज, चलो 50 नहीं भी होंगे, प्राइवेट 10 होंगे, एक मिनिमम मान लेते हैं, और फिर सारे राज्य मिलाकर कम से कम 300 मेडिकल कॉलेज होंगे भारत में। तो अगर मिनिमम 300 मेडिकल कॉलेज में यहाँ का अमीर आदमी अपने बच्चे को मेडिकल नहीं करा सकता, तो तुम सोचो यहाँ की शिक्षा पद्धति कैसी है। एक डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा के बल पर अपने आप को दलित से भगवान बना लिया। इतनी ताकत है शिक्षा में, कोई रिजर्वेशन नहीं था। एक डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा के दम पर स्वयं को दलित से भगवान बना लिया। जिस आदमी को लोग क्लास के अंदर नहीं बैठने दे रहे थे, आज लोग उसका मंदिर बना रहे हैं। शिक्षा ही तो है। छोटे छोटे काम मैं तुमको बता दे रहा हूं। पहली बात, चौथा पॉइंट में ध्यान शुरू करो यार। ध्यान तुम्हें मन की गुलामी से मुक्त कराएगा। ध्यान क्या है? मन की गुलामी को तोड़ने का माध्यम। तुमको पढ़ने नहीं दे रहा है, खड़े होकर पढ़ो, यही तपस्या है। सुबह उठे, 4 केला खा लिए, 2 गिलास दूध, 8 ब्रेड। अब क्लास में कुछ समझ में आएगा? एक मुट्ठी भुना हुआ चना लो, इतना जितना तुम्हारी मुट्ठी में आ रहा, मरोगे नहीं तो खा लो, बैठ के पढ़ो जब तक 4 घंटा पढ़ रहे हो। पेट को भरो मत, पेट को भरोगे सारा खून नीचे चला आएगा। इसलिए ब्राह्मण ने हमेशा कद्दू खाने पे ध्यान दिया, लौकी खाने पे ध्यान। फाइबरस फूड है ना। यादव, जाट, गुजर 4 लीटर दूध पी गए। अब गाय बैल घर में है तो करें क्या? और जब सुबह उठते 4 लीटर दूध पी गए, तो वो न्यूटन का पहला नियम समझ में आएगा? तो कहां समझ में आएगा? सुबह उठे 50 तो भैंस है, अब तो दूध वगैरह बेचा जा रहा है। आज से 30-40 साल पहले कौन बेचता था? लोग बांट देते थे, ज्यादा हो जाता था, और ज्यादा हो गया पड़ोस वाले गांव में भेज दिए। अब तो खुद ही खाने को नहीं हट रहा है लोगों को। लेकिन मैंने अपने समय में देखा 1970 में सबके पास कम से कम एक गाय होती ही थी। और एक गाय अगर 4 लीटर 5 लीटर दूध दे रही है, तो 5 लीटर सुबह, 5 लीटर शाम, 10 लीटर दूध घर में थोड़ी खपत होगा, बहुत ज्यादा होगा, 4 लीटर हो जाएगा। तो 6 लीटर भाई जो आ रहा है दूध पिलाओ। अब तो लोग चाय भी पूछ के पिलाते हैं, चाय पिएंगे? अगर चाहते हो कि तुम्हारा जीवन बच जाए और तुम जीवन में कुछ कर लो, तो धर्म जो आदमी समझ जाएगा, और आदमी को ही समझना है, बाकी सब धर्म से बंधे हुए हैं। धर्म मतलब लॉ। चांद, सूरज, तारे, जानवर, पेड़। नीम के पेड़ में कभी आम निकलेगा? सब धर्म का सम्मान करते हैं, आदमी नहीं करता। आदमी पहले तो अव्वल धर्म जानता ही नहीं। धर्म जानने के बाद आदमी परेशान हो जाए, मतलब सवाल ही नहीं उठता। चुनौतियां खत्म नहीं होंगी, चलेंगी वो। और जिंदगी बिना चुनौती के घंटा क्या करोगे जिंदगी का? दिन भर पड़े लेटे हो, सुबह उठे 3 किलो दूध पी लिए, दोपहर में 400 रोटी खा लिए, रात में इतना दाल भात खाक पड़े हो। उस जिंदगी, उससे बढ़िया चिड़ियाघर में बांध दिया जाए तुमको पिंजड़ा दे दीजिए, उसी में कूदो, इसे करके लोगों को दिखाओ नाटक। लक्ष्मी जी निकली समुद्र मंथन के बाद, सब मार कर लिया आपस में। एक तो स्त्री, ऊपर से लक्ष्मी, तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, धन की देवी। तुम्हारे देवताओं ने, असुरों ने मार कर लिया कि भैया हम शादी करेंगे। तो उन्होंने कहा बैठो तुम लोग लाइन से, मैं डिसाइड करूंगी, शादी तो मुझे किसी एक से ही करनी। तो ये लोग बैठे, तो देखा उन्होंने उधर समंदर में कोई आदमी लेटा हुआ। तो उन्होंने पूछा वो कौन है? बोले वो भगवान विष्णु है। तो बोले उनको नहीं पता मैं निकली हूं? बोले पता है। बोले उन्हें मुझसे शादी नहीं करनी? बोले अरे सभी सब चीज से बाहर है। लक्ष्मी जी ने गई पर विष्णु जी को माला पहना। इसलिए जो स्त्री के पीछे भागेगा, स्त्री उसको कभी नहीं मिलेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, तुम इस दुनिया को चाहते हो ना? हम सब चाहते हैं। हो पैसा हो, स्त्रियां हो, पुरुष हो, गाड़ी हो, महल हो, सब आएगा। देश है वीर जवानों का, बेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। जय हिंद।